अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम शेफ़ अफ़ज़ल है और आज मैं आपके साथ बेसन की कड़क बर्फ़ी की रेसिपी शेयर करूंगा। बेसन की बर्फ़ी दोस्तों पहले भी आपने मेरे चैनल पर देखी हैं, वो थोड़ी सी डिफरेंट किस्म की रेसिपी है। मगर आज जो मैं आपके साथ रेसिपी शेयर करने लगा हूँ ना, यकीन करें अगर आप इस रेसिपी से बेसन की बर्फ़ी बनाते हैं ना, तो आप खोए वाली मावे वाली बर्फ़ी को भूलने वाले हैं। इतनी ज़बरदस्त रेसिपी है और बहुत ही आसान तरीके से आपको बनाना सिखाऊंगा। इंशाल्लाह वीडियो देखकर आपको मज़ा आएगा और जब भी आप इस रेसिपी को फॉलो करेंगे तो आपका दिल खुश होने वाला है। तो चलते हैं इस ज़बरदस्त रेसिपी की तरफ और इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सबसे पहले दोस्तों हम इसका ना बना रहे हैं शीरा, जिसके लिए मैंने लिया है 1.5 कप चीनी का। 1 कप ले लें एक बर्तन, उसी से सारी चीज़ों का आपने नाप करना है। 1 कप उसी से मैंने पानी का शामिल किया है। 2 सब्ज़ी इलायचियाँ हैं। जब तक चीनी हल नहीं हो जाती आपने चम्मच इसके अंदर चलाते रहना है ताकि चीनी नीचे बैठ ना जाए। ठीक है, एक तार का हमें शीरा चाहिए, हल्की सी मोटी तार का, वो अभी मैं आपको दिखा भी दूंगा। तो जैसे दोस्तों शीरे के अंदर उबाल आएगा ना, आप इसको 2 से 3 मिनट तक पकाएंगे। घड़ी का टाइम देखकर तो ये एक तार का आ जाएगा। देखिए अभी मैं आपको तार इसकी ना चेक भी करवा देता हूँ। इस तरह से थोड़ी सी फिंगर पे लगा के देखेंगे ना, चिपचिपाहट होगी, तार इसमें से निकलेगी तो सेट है शीरा। ठीक है, तो शीरा हमारा सही हो चुका है। इसको अब मैं चूल्हे से उतार के रख रहा हूँ नीचे साइड पर, और इसी चूल्हे के ऊपर हम रखेंगे दूसरी कढ़ाई, जिसके अंदर हमने बेसन को भूनना है। तो कढ़ाई मैंने चूल्हे के ऊपर रख ली है। सबसे पहले इसके अंदर मैं आधा कप से थोड़ा सा ज़्यादा घी शामिल कर रहा हूँ। बेसन की बर्फ़ी हो, बेसन का हलवा हो, कोई भी मिठाई हो दोस्तों, घी में ना ज़्यादा मज़े की बनती है। और 2 कप इसके अंदर मैं बेसन के शामिल कर रहा हूँ। तो देखिए बेसन की आप बर्फ़ी बना रहे हो, बेसन का हलवा बना रहे हो, बेसन के लड्डू बना रहे हो, कोई भी चीज़ आप बेसन के साथ बना रहे हो ना दोस्तों, जितनी अच्छी तरीके से आप इसकी भुनाई करेंगे ना, उतनी ही चीज़ आपकी टेस्टी बनेगी। क्योंकि इसके अंदर और कोई चीज़ तो हमने ऐड करनी नहीं होती, ना खोया ना मिल्क पाउडर, इस तरह की कोई भी चीज़ नहीं डालनी होती जो इसके टेस्ट को बेहतरीन करे। तो इसका टेस्ट बेहतरीन होता है इसकी भुनाई से। और भुनाई आपने करनी है इसकी मीडियम आंच पे। तेज़ आंच पे करेंगे तो बेसन कच्चा पक्का हो जाएगा, यानी कि आधा भुन जाएगा, आधा जल जाएगा, आधा कच्चा रह जाएगा। मीडियम आंच पे इसकी भुनाई करें और चम्मच इसमें चलाते रहें। तो इसके अंदर मैं तकरीबन 2 से 3 चम्मच घी के अभी और ऐड कर रहा हूँ। आपने ऐसे ही करना है दोस्तों। पहले आधे कप से थोड़ा सा ज़्यादा घी लेना है और बाद में जब बेसन आधा भुन जाए ना, 2 से 3 चम्मच घी फिर इसमें ऐड करना है। अच्छा, ये क्यों मैंने किया है ये दोस्तों, इसलिए किया है जब बहुत कम घी के अंदर आप बेसन को भूनते हैं ना, एक तो बेसन जल्दी भुन जाता है, दूसरा इसके अंदर ना हल्के हल्के से दाने बन जाते हैं। और बर्फ़ी के अंदर हल्का हल्का सा दाना हो ना तो खाने में बहुत टेस्टी लगती है। तो ये देखें दोस्तों, बेसन जो है ना हमारा बिल्कुल बेहतरीन भुन चुका है। इसका जो कलर है ना ये भी चेंज हो गया है। हल्का हल्का सा जो इसमें दाना बना था ना, वो भी अभी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखें दाना आपको नज़र आ रहा है। तो जब बेसन भुन जाता है, इसके अंदर से इतनी प्यारी खुशबू आती है कि आपके पूरे घर के अंदर इसकी खुशबू फैल जाएगी। तो आप समझ जाएं कि आपका बेसन भुन चुका है। अब क्या करना है, शीरा मैंने अपने पास ही रखा हुआ है, वो उठा के इसके अंदर डाल देते हैं। ठीक है, कलर आप दोबारा देख लें, ये देखें। और जब दोस्तों आपने शीरा इसके अंदर डालना है ना, उस वक्त एक चीज़ का ख्याल करना है कि आंच को नीचे से आपने कम कर देना है, यानी कि आपने इसका दम वाला फ्लेम कर देना है। आंच तेज़ होगी तो हो सकता है कि आप शीरा डालें तो एकदम से बर्फ़ी सारी गाढ़ी हो जाए और सख्त हो जाए। जब आंच हल्की होगी तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला। ठीक है, अच्छी तरीके से आपने इसके अंदर इसको हल कर लेना है। और शीरा इसमें डालने के बाद 1 से 1.5 मिनट तक घड़ी का टाइम देख के पका लें, या फिर ज़रा सा हलवा ना फिंगर पे लगा के इस तरीके से आप इसकी एक छोटी सी बोल सी बना के देखें। बोल बन रही है तो ये बर्फ़ी आपकी बिल्कुल सेट है। तो बर्फ़ी हमारी बिल्कुल सेट हो चुकी है। अब इसका दोस्तों मैं चूल्हा बंद कर रहा हूँ। चूल्हा बंद करके हम इसको चूल्हे से नीचे उतारेंगे और नीचे उतारने के बाद ना इसको ठंडा करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ना मैं इसको और ज़्यादा नहीं पका रहा हूँ, चूल्हा मैंने बंद कर दिया है। तो चूल्हे से नीचे उतार के भी ना आपने इसकी जान नहीं छोड़नी है, इसको ठंडा करना है। देखें छोड़ देंगे ना आप इसको चूल्हे से नीचे उतार के फ़ौरन से ही, तो इसके अंदर से ना घी निकलना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, जब घी निकल जाता है किसी भी चीज़ के अंदर से, एक तो दोस्तों उसके अंदर जो चमक आनी होती है ना वो नहीं आती, दूसरा उसके अंदर जो टेस्ट आना होता है, जो नरमपन उसके अंदर आना होता है वो नहीं आता। फिर वो एक बिल्कुल खुश्क सा ड्राई सी चीज़ बन जाती है। ठीक है, थोड़ी सी देर आप इसको 3 से 4 मिनट 5 मिनट तक थोड़ा सा ठंडा करेंगे ना,
तो ये इस तरीके से बर्फ़ी आपकी कढ़ाई की साइडों पे जमना स्टार्ट हो जाएगी। जब कढ़ाई की साइडों पर ये जमना स्टार्ट हो जाए तो आप समझ जाएं कि ये बर्फ़ी बिल्कुल सेट करने के लिए रेडी है। तो दूसरी साइड पर मैंने एक सांचा रखा हुआ है जिसके नीचे मैंने घी लगाया हुआ है। उस सांचे में हमने इसको निकाल देना है, ठीक है। सांचे में आपने घी लगाना है अच्छी तरह से, ऑयल नहीं लगाना, और हो सके तो ज़्यादा बेहतर ये है कि अगर आप पेपर कोई लगा लें तो ये भी ज़्यादा बेहतर है, ठीक है। तो ये देखें बर्फ़ी के अंदर अभी गर्माइश भी है और ये इस वक्त जमना स्टार्ट हो गई। ये देखिए बाइंडिंग में आना शुरू हो गई। इसको निकालते हैं सांचे में। तो ये बेसन की बर्फ़ी है दोस्तों, और ये बर्फ़ी हमने बनानी है कड़क बर्फ़ी, जिस तरह से कि सूजी का कड़क हलवा होता है ना, उस तरह की बर्फ़ी बनानी है हमने। तो इसको आपने हल्का सा, जब ये मतलब हल्की सी गर्म हो ना, जब ये आपने इसको सांचे में निकालनी है, बहुत ज़्यादा ठंडी करके नहीं निकालनी। अगर आपको सॉफ्ट बर्फ़ी बनानी है बेसन की, थोड़ी सी नरम, फिर आपने इसको ठंडा करके फिर सांचे में जमाने के लिए निकाल देना है। तो मैं इसको तकरीबन कोई आधे घंटे के लिए छोड़ रहा हूँ, और आधे घंटे के बाद दोस्तों ये देखिए बर्फ़ी जो है हमारी बिल्कुल सेट हो गई है। अब इसके पीसेस बनाते हैं। तो मैं इसके पीसेस बनाऊंगा त्रिकोण, आप चाहे चकोर बना लें, जैसे भी पीसेस आपको बनाने हो आपकी मर्ज़ी है। और लगे हाथ ना इसकी शेल्फ़ लाइफ के बारे में भी आपको बता देता हूँ। देखें बेसन की बर्फ़ी जल्दी ख़राब नहीं होती अगर आपने बेसन सही तरीके से भुना हुआ हो और इसके अंदर शीरा डाल के अच्छी तरह से पकाया हुआ हो ना, तो फिर ये बर्फ़ी जल्दी ख़राब नहीं होगी। आप इसको 15 से 20 दिन तक किसी भी एयर टाइट कंटेनर में डाल के रख लें और इसको 15 से 20 दिन तक आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं। थोड़ा सा इसके ऊपर मैंने चांदी का वर्क लगा दिया है खूबसूरती के लिए, थोड़े से पिस्ते काट के इसके ऊपर मैंने डाल दिए हैं। अब इसको दोस्तों करते हैं डिश आउट और आपको दिखाता हूँ इसका फाइनल लुक। आपने कमेंट्स में मुझे लाजमी बताना है। देखें दोस्तों वीडियो पे कमेंट्स लाजमी किया करें, इससे पता चलता है कि हम कैसा काम कर रहे हैं। और वीडियो अच्छी लगा करे तो प्लीज़ इसको ज़रूर लाइक किया करें और अपने दोस्तों के साथ, फैमिली मेम्बर के साथ ज़रूर शेयर किया करें। तो अब दोस्तों इसको डिश आउट करते हैं और आपको ना एक पीस में तोड़ कर भी दिखाऊँगा कि ये कितनी कड़क और कितनी खस्ता बर्फ़ी बनी है। तो ये देखें दोस्तों बर्फ़ी मैंने एक प्लेट के अंदर निकाल ली है। अब आपको तोड़ कर दिखा रहा हूँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये देखिए माशाल्लाह से कितनी कड़क, कितनी खस्ता और इतनी मज़ेदार दोस्तों ये बनेगी ना, अगर आप इस रेसिपी को फॉलो करके बनाएंगे। बस इसके अंदर जैसे मैंने आपको पहले बताया था, एक बात का आपने ख्याल करना है कि बेसन की भुनाई बहुत अच्छे तरीके से करनी है, ठीक है। बेसन की भुनाई अच्छी तरीके से करेंगे, बर्फ़ी बहुत ही मज़ेदार बनेगी। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। आपसे मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपने वालिदैन का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।